ऑलराइट एवरीवन, मेरा नाम है रामेश और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे कज़ाकिस्तान टू उज़्बेकिस्तान टूर में। इस समय मैं ट्रेन में कज़ाकिस्तान अलमाटी से उज़्बेकिस्तान ताशकेंट के साइड जा रहा हूं और बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हो कि कुछ भी बाहर अवेलेबल नहीं है, यानी कि पूरा बंजर ज़मीन है दोनों साइड। और इस समय मैं जो कज़ाकिस्तान का लास्ट स्टॉप है दैट इज़ सरियागश, वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। आई थिंक 10-15-20 मिनट में ट्रेन वहाँ पे पहुँचेगी। बॉर्डर कंट्रोल वालों ने बोला है कि अपना पासपोर्ट निकाल करके सामने रखो, और ये कोई कज़ाकिस्तान लेडी है जो हम लोग के साथ जा रही है, उन्होंने भी पासपोर्ट अपना निकाल के रखा है सामने में। तो पासपोर्ट निकाल के सामने रखो। पहले कज़ाकिस्तान की तरफ से डिपार्टेड होगा, यानी कि जो भी बॉर्डर कंट्रोल चेक्स करेंगे हमारे बैग वगैरह और उसको गो अहेड करेंगे आगे। फिर क्या होगा कि फिर एक एलिस करके स्टेशन है, वो शायद उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर ट्रेन रुकेगी। वहाँ पर फिर उज़्बेकिस्तान का वीज़ा वगैरह चेक हो करके उज़्बेकिस्तान का स्टैंप लगेगा। तो क्या होगा कि कज़ाकिस्तान में जो ट्रेन स्टॉपेज है सरियागश, वहाँ पे ट्रेन 50 मिनट तक रुकेगी, यानी 50 मिनट में ये लोग सारे अपने फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। उसके बाद फिर उज़्बेकिस्तान के लिए रवाना होगी ट्रेन। उज़्बेकिस्तान में ट्रेन रुकेगी 1.5 घंटे। उस 1.5 घंटे के ड्यूरेशन में उज़्बेकिस्तान का वीज़ा चेक होगा और स्टैम्प वगैरह जो भी लगना होगा वो सब लग करके ओके रिपोर्ट होगा। वहाँ पे डॉग वॉग लेके आएंगे, ये सारी चेक वेक करेंगे हमारे बैग वैग का क्या है नहीं है। एंड उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेन रवाना होगी तो फिर हम लोग पहुँचेंगे ताशकेंट पास सेंटर, यानी ताशकेंट का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचेंगे। फिर वहाँ से हम लोग इसको करेंगे कंटिन्यू। फिलहाल अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन है बहुत ही अमेजिंग, और ट्रेन की जो डिटेल्स है वो मैं ऑलरेडी आपको पिछले व्लॉग्स में दे चुका हूँ, पर इस व्लॉग में मैं आपको देना चाहूँगा। मैं इस तरीके से यहाँ पे बैठा हूँ, ये है पीठ रखने के लिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो आई डोंट नो ये क्यों दिया है। ये ऊपर से एक खुल जाता है, फर्स्ट एसी का केबिन है ये, यहाँ से गेट होगा बंद, और 4 बंदे यहाँ रहते हैं टोटल इसमें। यहाँ पे स्पीकर दे रखा है ड्राइवर को कुछ बताने के लिए, जैसे फ्लाइट में होता है, और ये एसी कंट्रोल के लिए ये वाला स्विच है। और ये सामने आप लोग नज़ारा देख सकते हो कि कितना खूबसूरत है। कुछ कुछ घर आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब सरियागश आने वाला है तो थोड़े 2-4 घर आपको देखने को मिल जाएंगे। घर का डिज़ाइन और देख सकते हो आप लोग किस तरीके से बनाया हुआ है इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, 6 महीने बर्फ़ पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने उस तरीके से घर को डिज़ाइन किया है ताकि ऊपर से बर्फ़ जो है फिसल के नीचे चली जाए, बर्फ़ जो है होल्ड ना करे ये लोग। अगर मैं ट्रेन का बाहर का नज़ारा का बात करूँ तो ये देख सकते हो कि ये बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा। इस साइड बंजर ही बंजर है ट्रेन का, और ट्रेन बहुत ही स्पीड में अपना चले जा रही है। ट्रेन की स्पीड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड दिख रहा है, दैट इज़ 87 किलोमीटर पर आवर। और जो हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है दैट इज़ सरियागश। यहाँ पे देख सकते हो आप, इधर वॉशरूम वगैरह है यहाँ पे, ये वॉशरूम है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, और यहाँ पे टाइमिंग्स दे रखा है इन लोगों ने। ये जो टाइमिंग्स है, यहाँ से हमारी ट्रेन खुली है अलमाटी 2 से। अब हम लोग यहाँ इसको पता नहीं ये क्या है, तराज है ये है मानशकेंट, शिमकेंत, ये है सरियागश। ठीक है, सरियागश का टाइमिंग है 9:48, और वहाँ से 50 मिनट के स्टॉप पे यहाँ खुलेगी 10:38 पे। फिर आएगी कैलिस पे 10:55 में ट्रेन पहुँचेगी, 1 घंटा 20 मिनट रुकेगी, और 12:15 पे यहाँ से खुलेगी। फिर फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आएगा 12:43 पे ताशकेंट। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो आप लोग किस तरीके का है, और यहाँ पर जो भी ट्रेन का व्यू है, यहाँ पे कुछ पानी के बॉटल्स इस तरीके से रखे होते हैं, जाके आप लोग पानी वानी जो भी है वो ट्रेन की तरफ से फैसिलिटी ट्रेन में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि पानी आपको खुद का लेके आना है। ट्रेन में ये देखो बॉटल्स लगे होते हैं, अपना निकालो पानी और पी लो, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये देखो रेलवे स्टेशन, आई थिंक कहीं तो आ गए हम लोग। यहाँ के देखो ट्रेन के डब्बे कुछ अलग से हैं, नहीं अलग अलग से हैं ट्रेन के डब्बे। कोयला मुझे दिख रहा है ऐसा, यहाँ कोल माइंस वगैरह है क्या? बट ये जो जिसको हम लोग बोलते हैं गुड एंड कैरेज वाली जो ट्रेन है, ये ऐसा लग रहा है अपने इंडिया की जैसी है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। बट ठीक है, सारी चीज़ें मिला जुला करके एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है यार, क्योंकि इस ट्रेन में सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। और ये जो ट्रेन है इसमें ना ऑलरेडी कैफ़े है, यानी कि खुद का रेस्टोरेंट है। ट्रेन पे आप जाओ, ऑर्डर करो और खाओ। तो ऐसा नहीं कि जब आप ऑर्डर करोगे तो आपको खाना पहले से बना हुआ है, कहीं से आया हुआ है और आपको मिल जाएगा, नहीं। किचन है ट्रेन में, प्रॉपर रेस्टोरेंट में जिस तरीके से काम होता है
कल रात मैंने पोटैटो मोमोज ऑर्डर किया था, जिसको यहाँ पे कहते हैं पोटैटो डम्पलिंग्स। तो वो जब मैंने ऑर्डर किया था तो वो ये लोग ले करके नहीं आए। वो लोग मेरे सामने पोटैटो को मैश किया, खोल करके इसको छीला, आलू को मैश किया और बनाया पोटैटो डम्पलिंग्स और मुझे दिया। आज सुबह मैंने ऑर्डर किया था अंडे यानी एग फ्राई और कुछ ब्रेड ऑर्डर किया था और साथ में लेमनेड ऑर्डर किया था। तो ये सारी चीज़ें मिला करके इन्होंने खुद ही बनाया, मतलब रियल टाइम बनाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, 25 मिनट 30 मिनट लेंगे आपको ऑर्डर लाने में। प्रॉपर कैफ़े बना हुआ, आप वहाँ बैठो, ऑर्डर दो, ऑर्डर आएगा, बढ़िया से खाओ आओ। ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि कहीं बाहर से लेना कुछ लेना। बहुत सही है यार, ये चीज़ें हम लोग को इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एक प्रॉपर किचन है यानी पेंट्री कार जो होती है वो तो है ही इनके पास, उसके साथ साथ एक पूरा कोच जो है वो सिर्फ बैठने का जगह है, यानी वहाँ बैठो, मस्त खाओ पियो और फिर वहाँ से निकल जाओ। तो भाई बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार ट्रेन के थ्रू बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। मैंने लैंड बॉर्डर्स बहुत सारे क्रॉस किए हैं, बट ट्रेन के थ्रू पहली बार मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस भी है, बट और चीज़ों को जानने का मौका भी मिलता है। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया में हमेशा आप जब भी ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको नेटवर्क हमेशा मिलता है कि आप जा रहे हो तो कभी हल्का फ्लक्चुएट करता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको ज़ीरो में कभी आप रहोगे, हमेशा नेटवर्क आता रहेगा, मैसेज व्हाट्सएप के लायक आप बात कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब स्टेशन आएगा तभी आपको नेटवर्क मिलेगा, नहीं आएगा तो ज़ीरो नेटवर्क, यानी कि वो कोई बात ही नहीं है। इस ट्रेन के अंदर ऑलरेडी वाईफाई इक्विप्ड है और उस वाईफाई में इनका ही जो भी दिया हुआ चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो, जैसे म्यूज़िक एंड मूवीज़ ऑल, वो सारे रशियन लैंग्वेज में होता है, तो हमारे काम का तो वैसे भी नहीं है। बट हाँ, जो लोग यहाँ पे लोकल्स हैं उनके लिए वाईफाई है और वो उसमें देख सकते हैं। उस वाईफाई पे व्हाट्सएप कॉलिंग ये सब चीज़ कुछ नहीं कर सकते, जो इनका कंटेंट प्रोवाइडेड है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। अभी बात करूँ मैं स्टेशन की, तो आई थिंक सरियागंज जो स्टेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप कि लोगों का भीड़ वगैरह यहाँ पे देखो, ये मतलब बिल्डिंग वगैरह आनी शुरू हो गई है। तो आई थिंक ये जगह आ गया, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगें होती नहीं है। मेन जो शहर है वहीं पे होता है, बाकी चीज़ें बाहर होती है, मतलब सारे रेगिस्तान जैसा है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली सरियागंज आ चुका है। तो सरियागंज में अभी अपन लोग का होगा पासपोर्ट चेक, उस पर लगेगा पासपोर्ट पे मोहर, एंड फिर हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। इंडिया ऑलराइट दोस्तों, सो हम लोग अब घुस चुके हैं उज़्बेकिस्तान में। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि बॉर्डर पे हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। अभी देखो यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है कि लगता है हम लोग ताशकंद आ चुके हैं। तो हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, बॉर्डर की वीडियो आप लोगों ने देख ली। वहाँ पे कजाकिस्तान में क्या हुआ, कुत्ते लेकर के वो आए, पूरा बैग वैग चेक कराया, सारी चीज़ें पूछा इंडिया से हैं। ये लोग बहुत फ्रेंडली थे, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं थी, पर कुत्तों से मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, बट स्टिल क्योंकि डरावने कुत्ते होते हैं यार। और उसके अलावा अगर ह्यूमंस की मैं बात करूँ तो ये लोग बहुत फ्रेंडली थे, अच्छे से बात किया। राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती के बारे में पूछ रहे थे मेरे से तो ऐसी बातें हुई कजाकिस्तान में। उसके बाद फिर जो भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में एक फ़ोटो ली, पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया, कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान भेज दिया। उज़्बेकिस्तान आने के बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग आए, फिर हमारा पासपोर्ट लिया मेरे से पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, मैंने बोला यस। तो उसके बाद इंग्लिश में थोड़ी बातें की और बहुत फ्रेंडली थे। पूछा कि ये सब सामान है तुम्हारे पास, क्या है नहीं है, कितने पैसे हैं, सब चीज़ पूछा। उसके बाद यहाँ पे कुत्तों से चेक कराया, एक बार बैग वैग में छू के देखा, लोग के पासपोर्ट लेके चले गए। आधे घंटे के बाद पासपोर्ट पे स्टैंप लगा करके ला करके मुझे दे दिया वीज़ा के साथ। मतलब वीज़ा का उन्होंने फ़ोटो ले लिया था, मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था, तो उन्होंने फ़ोटो ले लिया था, जा करके सारा काम करके ला के यहीं पे, मैं यहाँ से निकला भी नहीं हूँ, यहाँ पे ला के दे दिया। अब वहाँ पे लगभग 1.5 घंटे ट्रेन खड़ी रही। उसके बाद फिर वहाँ से जो सलेक जो स्टेशन था, एलएस सलेक ऐसे कुछ नाम है स्टेशन का, वहाँ पे सारा फॉर्मेलिटीज़ होता है। वहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं ताशकंद पास सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ट्रेन को डिबोर्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग डिबोर्ड करेंगे। अभी दोनों साइड मेरे जो है हम लोग उज़्बेकिस्तान के सिटी में एंटर कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये उज़्बेकिस्तान सिटी है। ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये सब देखो, ये बिल्डिंग है, ये सारा उज़्बेकिस्तान है। तो उज़्बेकिस्तान हम लोग इंटर कर चुके हैं। बस हम लोग को ये है कि स्टेशन पहुँचना है, स्टेशन पहुँच के हम लोग इंटर सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी है वहाँ मनी एक्सचेंज वगैरह और सिम कार्ड लेना वो सब करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो बॉर्डर क्रॉसिंग था, एक ट्रेन जर्नी में बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एंड मेरा फर्स्ट टाइम था ये, तो मेरे को बहुत मज़ा आया और ट्रेन भी काफ़ी कंफर्टेबल थी।
ऑल्दो ट्रेन का जो प्राइस था वो फ्लाइट से ज़्यादा 500-600 का ही डिफरेंस था, बट स्टिल यार सोवियत यूनियन की ट्रेन को मेरे को कवर करना था। सोवियत यूनियन वाली कैसी ट्रेन होती है, हम लोग इंडिया में बहुत सी ट्रेन, इंडियन जो है ना ट्रेन के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा भावुक हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल करते हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत ही वाइडर हम लोग का नेटवर्क है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ट्रेन ट्रैवल कर लिया, यूएसएसआर की ट्रेन देख ली कैसी होती है नहीं होती, तो बहुत अच्छा लगा देख करके। अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे तो बहुत और भी मज़ा आएगा। लोग जो है देखो जाने लग रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे से सब मिलके, लगता है कि स्टेशन बहुत नज़दीक है, बट यहाँ से बाहर से देखो ऐसा लग नहीं रहा कि स्टेशन अभी है इतना नज़दीक, क्योंकि थोड़ा बंजर सा लग रहा है। मे भी हो सकता है कि ये साइड इलाका हो, बट 1-2 किलोमीटर के अंदर में स्टेशन आ जाएगा। ये सिटी आ चुका है ऑलरेडी, हम लोग उज़्बेकिस्तान इंटर कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है हम लोग दिल्ली के ऊपर से जा रहे हैं, मोरी गेट के पास की का रोड है ये। तो ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे स्टेशन के उतर के फिर हम लोग इस ब्लॉग को और आगे कंटिन्यू करते हैं। बट इस एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और फिर मैं एक नया एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रेन से उतर के और सारी चीज़ों स्टफ्स को डालूंगा। तो ये था ट्रेन की जर्नी का सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डिटेलिंग। अब आपको ट्रेन कैसे बुकिंग करनी है, क्या करनी नहीं करनी, वो सारे इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे हम मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो कोने में आ रहा होगा ऊपर, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड, आई एम हियर टू हेल्प यू। कोई भी प्रॉब्लम हो एक मैसेज डाल दो। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर, बाय।